फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्वच्छ भारत अभियान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब हमने एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीज़ों से किस किस तरीके से एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है और कौन सी मेटल्स हमारे लिए हानिकारक हैं। लेकिन अब जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, ठीक है। उनको कुछ मेटल्स हैं कहीं पर अनयूज्ड हो रही हैं, कहीं पर ज़्यादा यूज़ आ रही है, उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो देखिए, स्ट्रेटजी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, अपने घरों के अंदर आजकल एक गाड़ी आती है, गाड़ी बना दूँ क्या, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना जो अपने घरों का वेस्टेज होता है वो डाल देते हैं। अब क्या होता है, अब इस गाड़ी के द्वारा इस जो वेस्ट मटेरियल को कहीं लेकर जाया जाता है, जहाँ पर प्लास्टिक वाले उसमें जाता है फैक्ट्री के अंदर, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग जगह। इस तरीके से हर एक चीज़ की यहाँ पर अलग कर दिया जाता है। अब इसको, और जैसे बॉटल्स जो होती हैं उनको वापस फैक्ट्रीज के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर उनको क्लीनिंग की जाती है, ठीक है। तो बिसाइड्स हाउस होल्ड डिस्कार्ड देयर आर मेडिकल। अब जैसे जहां पर हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल के सामान को लेने के लिए आएगी ये, और उनको क्या कराया जाएगा, वहां पर लेकर जाएगा और वापस इनको रिसाइकल किया जाएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी होगा वो जहाँ यूज़ आएगा वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, अब पहले तो क्या होता था, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता था उसको हम पानी में निकलवा देते थे, तो उससे क्या होता था, वाटर बॉडीज अपनी क्या होती थी, इफेक्टेड रहती थी। लेकिन आजकल इसका क्या किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। जो अपना जितना भी वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इनको कहीं ऐसी जगह पर लेके जाया जाता है जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। एंड माइनिंग वेस्ट, और जो खानों से निकलने वाला जो वेस्ट है उसका भी हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हर एक जो अपना पॉल्यूशन जनरेट करने वाली चीज़ें थी, पहले अपन ऐसे ही छोड़ रहे थे, तो वो सब एक प्रॉपर वे में जाती हैं, इनका रिसाइकलिंग की जाती है। देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब देखिए, ये किसने चलाया था, पहले गांधी जी ने चलाया था, अभी हमारे देश में काफ़ी चल रहा है, ये मोदी जी ने चलाया हुआ है। दीज आर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। अर्बन मतलब शहरों में। पहले अब क्या होता था, अब क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है कोई ऐसे ही नहीं फेंकता है, पहले तो ऐसे ही फेंक देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, इनको जो वेस्ट होता है उसको हम जो गाड़ी आती है उसके अंदर डालते हैं। तो यही है एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। दो तरीके के अभियान चलाए गए थे। गाँव के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चलाया गया था, और जिसको SBM-G बोला गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द कंट्री। अब इसका साइंटिफिकली मैनेजमेंट किया जा रहा है। The SBMG targets to bring about a improvement in general quality of life in rural areas by promoting cleanliness and hygiene and eliminating open defecation, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमारा वेस्ट पहले ऐसे ही हम छोड़ देते थे, तो यहाँ पर मक्खियाँ आती थी, ठीक है, ये और गंदा हो जाता था, फिर यहाँ पर गंदगी और हो जाती थी, कुछ और बैक्टीरिया जनरेट हो जाते थे, और ये एनवायरनमेंट के अंदर जाते और क्या करते, डिजीज़ जनरेट कर देते, और हमारा अल्टीमेटली ह्यूमन इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब ये एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे खुला हुआ है ही नहीं, पहले तो ऐसे ही पड़ा रहता था, अपन लोग ऐसे ही फेंक देते थे, लेकिन अब क्या होता है, एक प्रॉपर गाड़ी आती है, इनको लेकर जाती है, और जहाँ लेकर जाना होता है वहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए जाती हैं। जैसे मेटल जो होती हैं उनको मेटल वाले उसमें डाल दिया जाता है, प्लास्टिक होती है उसको प्लास्टिक वाले उसमें डाल दिया जाता है। तो एक इन बैक्टीरियाज को डेवलप करने के लिए एक एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा तो डिजीज़ कम होगी, तो हाइजीनिक हो गया ना।
और एलिमिनेटिंग ओपन डिफेक्शन। इट इज एस्लेटिंग बाय, ये कब शुरू हुआ? 20 अक्टूबर, सॉरी ये कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2019। कब हुआ? ठीक है, कई बार डेट पूछ ली जाती है इसीलिए बता दिया। कलेक्शन एंड डिस्पोजल सेपरेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा उसको रिसाइकल करके यूज कर लिया जाएगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम उसको डिग्रेडेशन करवाएंगे, लेकिन बंद करके। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, स्क्रैप्स एक्सेट्रा आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, इसको क्लीन करने के लिए भेज दिया जाएगा, फिर वापस उसको यूज कर लिया जाएगा, जैसे बॉटल्स होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग्स, मेटल्स, स्क्रैप एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग। अब देखिए, प्लास्टिक वेस्ट था, उससे हमने फ्यूल बनाया जो कि क्या था? हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला था। अब जैसे जिसके अंदर लेड प्रेजेंट नहीं है, इट कंटेन्स नो लेड एंड इज नोन एज ग्रीन फ्यूल। ये कैसा फ्यूल कहलाएगा? ग्रीन फ्यूल कहलाएगा। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट बना दिए गए। इट इज द कल्चर्ड विद बैक्टीरियल स्पीसीज फॉर प्रोड्यूसिंग मैथेन। अब क्या हुआ, जैसे हमारा घरों का जो वेस्ट था, जैसे किसानों के घर पे गाय होती हैं, वहाँ पर उनका जो ओपले होते हैं, उनको सबको एक गड्ढे के अंदर बना के दबा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको ढक दिया गया, अब इसमें मैथेन बना दी। मैथेन से इन्होंने क्या बना ली? बायोगैस बना ली। तो इस तरीके से इसका पॉल्यूशन भी जनरेट नहीं हुआ और हमारा ये यूज में भी आ गया। इट इज देन कल्चर्ड विद बैक्टीरिया स्पीसीज फॉर प्रोड्यूसिंग मैथेन, कॉमनली नोन एज बायोगैस। ग्रीन केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है अपना एनवायरमेंटल पोल्यूशन को दूर करने के लिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है अपना ग्रीन केमिस्ट्री। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप की थी, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। अब इसका देखते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था? जो वाटर था, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये सब क्या हो रहे थे? पॉल्यूटेड हो रहे थे। अब हमने क्या किया? इनके ऑल्टरनेट ढूंढ लिए। देखिए, green chemistry is a production process that would bring about minimum pollution and deterioration of the environment। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि मिनिमम पॉल्यूशन हो रहा है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? कम किया जा रहा है। ये 3 साइंटिस्ट थे, वेस, रॉबर्ट एंड रिचार्ड। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। अपनी ग्रीन केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज आ रही है वो देख लेते हैं। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। अब देखिए, पहले ड्राई क्लीनिंग के लिए ये यूज में आता था, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोरोइथेन। क्लोरीनेटेड कंपाउंड है जो कि कैसा है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। अब इसकी जगह क्या यूज में लिया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वेयर एज लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद अ सुटेबल डिटर्जेंट यूज्ड। ठीक है, अब इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसकी जगह क्या यूज़ किया जा रहा है? CO2। तो ये अपना पॉल्यूशन जनरेट नहीं कर रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्यूटेड लिक्विड CO2 विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू ग्राउंड वाटर। अब ये वाटर के अंदर जाएगी नहीं तो क्या होगा? पॉल्यूशन कम हो जाएगा। दीज डेज हाइड्रो पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स की ब्लीचिंग के लिए आज हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज में लिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं होता है। ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोरीन गैस वॉज यूज एज अर्लियर। ब्लीचिंग ऑफ पेपर, क्लोरीन गैस का यूज में लिया जा रहा था, लेकिन आजकल क्या यूज में लिया जा रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ सुटेबल कैटलिस्ट विच प्रमोट द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड।
सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। अब केमिकल्स के सिंथेसिस के लिए भी हम ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो देख लेते हैं कि हम ऐसे केमिकल्स यूज़ में ले रहे हैं या फिर ऐसी रिएक्शंस काम में ले रहे हैं जहां पर हमें और अदर केमिकल की ज़रूरत नहीं है और प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता था वो कम से कम बने, ग्रीन केमिस्ट्री की ये कोशिश रहती है। तो देखिए यहाँ पर हमने इथाइलिन लिया, इसका अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया तो सिंगल प्रोडक्ट बन गया एथेनॉल, और जो कि 90% सबसे जो हमें चाहिए वो 90% बन चुका है। और क्या चाहिए हमें? तो देखिए इस तरीके की रिएक्शंस, जैसे अभी अपन पेरिसाइक्लिक के अंदर, पेरिसाइक्लिक एक टॉपिक आता है उसके अंदर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसमें भी इस तरीके की रिएक्शन, जैसे हीट करा दिया या फिर HNU लाइट डाल दी, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर हम कोई केमिकल्स यूज में नहीं लेते हैं और हमारी रिएक्शंस प्रोसीड हो जाती है। एथेनॉल इज नाउ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स इन एक्वस मीडियम विद द यील्ड ऑफ 90%। ठीक है, अब देखिए ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर। पहले क्लोरीन यूज में लिया जाता था वाटर को क्लीन करने के लिए, और आजकल ये चिया सीड्स देख रहे हो ना, ये क्या है? ये क्या है? टैमेराइन सीड्स हैं, जो अपनी इमली होती है ना इसके बीच में निकलता है, चिया बोलते हैं ना इसको, वही है। इसके अंदर से वाटर को निकाला जाएगा और वाटर क्लीन हो जाएगा। पाउडर ऑफ kernel of tamarind seeds has been found to be an effective material to make municipal and industrial waste water clean। देखो कितना काम कर रहा है और कोई पॉल्यूशन भी जनरेट नहीं कर रहा है। इस तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री ने हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो आज की क्लास हमने देखा कि किस तरीके से हम जो पॉल्यूशन जनरेट करने वाले मैटर थे उनको हम रिसाइकल करके या फिर बायोडिग्रेडेबल हैं उनको हमने किस तरीके से डिकम्पोज कराकर हमने एनवायरनमेंट को कैसा रखा, क्लीन रखा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।